तो हे दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि आज है 28 मई, यानी कि आज हमारे इस भारत देश के एक महान स्वतंत्र वीर सावरकर जी की आज जयंती है। तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर उनके ऊपर एक शानदार भाषण जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो दोस्तों 28 मई को हर वर्ष स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती जो है हर वर्ष बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में आज स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर उनके ऊपर एक शानदार जानकारी और एक जो भाषण जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस नए वीडियो को नई उमंग और नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। और दोस्तों उनकी माता का नाम राधाबाई था, जो कि जब विनायक 9 साल के थे तब ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। बचपन से ही वे पढ़ाकू थे और दोस्तों बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। जो उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक में 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। दोस्तों आजादी के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से जानी गई थी। 1905 के बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली चलाई और दोस्तों फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। और दोस्तों लोकमान्य तिलक की अनुशंसा पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में उन्होंने अनेक लेख लिखे जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे थे। और दोस्तों वे रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई थी और दोस्तों लंदन में वे इंडिया हाउस की देखरेख भी करते थे। और उसके बाद में मदन लाल धिंगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में भी एक लेख लिखा था। उन्होंने धिंगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे थे। और दोस्तों 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित की थी। और दोस्तों वीर सावरकर 1911 में 1921 तक अंडमान जेल में रहे और 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा और 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। और दोस्तों उसके बाद 1943 के बाद वे दादर मुंबई में रहे। और दोस्तों 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। आजादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर का नजरिया अलग अलग था। और दोस्तों वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे और दोस्तों उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। वे एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक और साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें आज भी क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है दोस्तों। और दोस्तों उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा होने के साथ साथ भी गीत के समान थी और उनका जीवन बहुआयामी था। और दोस्तों भारत के इस महान क्रांतिकारी का 26 फरवरी 1966 को निधन हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता गया। तो दोस्तों वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया गया था। और दोस्तों इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने हमारे इस भारत देश के महान स्वतंत्र वीर
सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर एक शानदार भाषण जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यह भाषण आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।